कई बार रिफॉर्म हमारे जीवन में इस तरह घुल-मिल जाते हैं कि हमारा उनकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। आप सोचिए, आपका कोई सामान्य दिन आज कैसे बीतता है? आप सुबह उठते हैं, फोन पर घर का सामान ऑर्डर कर देते हैं और जब तक ऑफिस के लिए रेडी होते हैं वो सारा सामान आपके घर आकर के पहुंच जाता है। आपकी गली के स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट्स सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है। अगर आपकी बेटी किसी दूसरे शहर में पढ़ती है तो आप फोन से उसे पैसे भेज सकते हैं और वो पैसा कुछ सेकंड्स में उसके पास भी पहुंच जाता है। कई बार तो बिटिया क्यूआर ही शेयर कर देती है कि पापा माँ मैंने ये ड्रेस ले ली है, इसकी पेमेंट कर दीजिए, और आप उसी शॉपिंग अपने घर बैठे बैठे करवा देते हैं। ये चीजें रिमार्केबल है, लेकिन अब ये कोई भारत के लोगों को कम से कम हैरानी नहीं होती। बाहर के लोग आते हैं उनको आश्चर्य होता है, अच्छा ऐसा होता है? भारत के लोगों का रूटीन हो गया है। ये भारत के सामान्य मानवी के जीवन का हिस्सा बन चुका है। आप सोचिए, 2014 से पहले ऐसी कितनी ही बातें क्या पॉसिबल थी? साथियों, भारत ने बीते 10-12 सालों में ईज ऑफ लिविंग से जुड़े जो रिफॉर्म्स किए हैं, उसकी वजह से लोगों का, खासतौर पर हमारे मिडिल क्लास का जो जीवन बदला है, वो दुनिया के कई विकसित देशों में आज भी एक सपना ही है। साथियों, आज दुनिया का सबसे सस्ता डेटा भारत में है। हम सस्ते और अच्छे स्मार्टफोन्स बना रहे हैं। अभी सत्य ने उसका बड़ा वर्णन किया। भारत दुनिया के फास्टेस्ट 5G रोल आउट करने वाले देशों में से एक है। हमने आधार को बैंकिंग, मोबाइल कनेक्टिविटी और सर्विसेज से जोड़कर ई-केवाईसी और डिजिटल ऑथेंटिकेशन जैसी सर्विसेज को पॉसिबल किया है। आज आपको अगर बैंक अकाउंट खोलना है तो उसके लिए बैंक जाने तक की जरूरत नहीं है। सरकार ने बैंक को ही आपके पास पहुंचा दिया है। आज चाहे कोई बिल जमा करना हो, कोई टिकट करानी हो, किसी सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सारा काम ऑनलाइन हो जाता है। इनकम टैक्स की फाइलिंग का काम आसान हुआ है। ऐसी व्यवस्था बनी है कि फॉर्म में मैक्सिमम जानकारी पहले से भरी जाती है। आप ये इंफॉर्मेशन वेरीफाई करते हैं, कुछ जोड़ना है तो जोड़ देते हैं और सबमिट करते हैं, आपका काम पूरा हो जाता है। पहले जो रिफंड आने में महीनों लगते थे, अब वो भी कुछ ही दिनों में आ जाता है। साथियों, आज ई संजीवनी की मदद से, शायद इसकी चर्चा भी बहुत कम होती है, ई संजीवनी की मदद से गांव के दूर दराज के लोग भी कहीं से भी डॉक्टर के साथ सीधी अपनी चर्चा करके अपने उपचार का रास्ता लेते हैं। और इससे जिन लोगों को अस्पताल जाने के लिए कई किलोमीटर का सफर करना पड़ता था, आज डॉक्टर उनके घर पर, उनकी स्क्रीन पर उपलब्ध है। अब तक ये आंकड़ा भी आपको जरूर आश्चर्य करेगा। यानी भारत ने टेक्नोलॉजी को किस प्रकार से एडप्ट किया है, सामान्य मानवी के जीवन को कैसे सरल किया है। अब तक ई संजीवनी के तहत करीब करीब 50 करोड़ टेली कंसल्टेशन हो चुकी है। साथियों, आज भारत में ट्रैवल एक्सपीरियंस बदल रहा है।
भारत के नागरिकों की यात्राएं पूरी तरह बदल गई है। यहां इस हॉल में ऐसा व्यक्ति खोजना मुश्किल होगा जिसने एयरपोर्ट पर डीजी यात्रा का इस्तेमाल न किया हो। ऐसे ही आजकल बहुत सारा काम सीमलेस तरीके से हो रहा है। हाईवे पर फास्टैग चल रहे हैं ताकि आप बिना रुके टोल देकर आगे बढ़ सकें। ईज ऑफ लिविंग का सही अर्थ यही है। समय की बचत हो रही है, जीवन आसान हो रहा है और करोड़ों लोग अपनी प्रगति पर फोकस कर पा रहे हैं।